हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। बात करेंगे आज, काफी पेशेंट को दिक्कत होती है कॉन्स्टिपेशन की, कब्जी की बहुत ज्यादा समस्या होती है। क्यों होती है, रीजन क्या है, सोल्यूशन इसका क्या है, या फिर कौन सी मेडिकेशन हम यूज कर सकते हैं जिससे कि परमानेंट इसका इलाज हो जाए, हमें जो मेडिसिन है वो परमानेंट खानी ना पड़े काफी टाइम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो कॉन्स्टिपेशन के बारे में सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये होता क्यों है। देखिए, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, काफी सारे रीजन होते हैं जिनकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। जैसे कि अगर हम वाटर लेवल इनटेक जो हमारा है वो काफी कम है, उस वजह से हमें दिक्कत हो जाती है। काफी ज्यादा दिक्कत होती है, जैसे कि हम बाहर का फास्ट फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ फैक्टर्स इसी तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कौन सा फैक्टर है। देखिए, अगर आप फाइबर इनटेक आपकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा कम है, आप फाइबर फूड बहुत कम खाते हैं, जैसे कि सैलेड आपके खाने में आप बहुत कम खाते हैं, और पानी का जो लेवल है वो आपकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा कम है। सर्दियों के अंदर ऑटोमेटिकली हम क्या करते हैं कि पानी पीना कम कर देते हैं। जैसे ही पानी पीना कम करते हैं वैसे ही हमारी बॉडी हीट होने लग जाती है। हमने कुछ भी खाया है वो पचता नहीं है, कॉन्स्टिपेशन के रूप में तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है, हमें कब्जी होने लग जाती है। पहला फैक्टर ये था। दूसरा फैक्टर, हमारे लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना होगा। काफी लोगों का जो लाइफस्टाइल होता है वो क्या होता है, सुबह अपने ऑफिस में गए, ऑफिस में जाने के बाद बैठ गए, उसके बाद में शाम को उठ के अपने घर पे चले गए, खाना खाया, फिर से सो गए। रूटीन वाइज यही है सबका लाइफस्टाइल। इस लाइफस्टाइल को हमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप जॉगिंग नहीं करते हो, वॉकिंग नहीं करते हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं करते हो, और आपका जो लाइफस्टाइल है वो ये है कि सुबह उठे, हमने खाना खाया, अपने ऑफिस गए, ऑफिस में जाके फिर से काम किया, शाम को आए, खाना खाया, फिर से हम सो गए। अगर इस तरीके का आपका रूटीन है, लाइफस्टाइल है, तो आपको कब्जी की समस्या आएगी ही आएगी, क्योंकि सुबह आपने जो खाना खाया वो खाना आपके पेट में पड़ा रहा। जब वो खाना खाया, खाना खाने के बाद में आप चले नहीं, घूमे नहीं, आपने जॉगिंग नहीं की, वॉकिंग नहीं की, या कुछ भी अपने ऑफिस के अंदर आपने थोड़ा बहुत भी चहलकदमी नहीं की है, उससे क्या होगा कि वो खाना पचने में टाइम लेगा। जब कोई भी हम फूड खाते हैं, कोई भी अन्न खाते हैं, तो वो पचने में हमारा कम से कम 8 घंटे का टाइम लेता है। अब वो 8 घंटे के बीच में हम क्या करते हैं कि कुछ, कभी चाय मंगा ली हमने, कभी कुछ स्नैक्स मंगा लिए। पहले का खाना तो पचा नहीं, हमने दूसरा खाना और उठा लिया। तो जो पहले का खाना था वो तो पेट में पड़ा ही पड़ा है, दूसरा खाना और पेट में आ गया, नहीं पचेगा। शाम को फिर से हमने घर पे जाके खाना खाया, वो सारा खाना पेट में इकट्ठा हो गया, पचने वाला है नहीं, पेट के अंदर चर्बी जमा हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको हो जाएगी। दूसरा फैक्टर था लाइफस्टाइल। तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है। आपको जॉगिंग करनी पड़ेगी, वॉकिंग करनी पड़ेगी, जिम ज्वाइन कीजिए। तीसरा लाइफस्टाइल होता है आपका फास्ट फूड। आप मार्केट में कहीं पे जाते हैं, कहीं पर भी चले गए, आप क्या करेंगे कि जूस जो हमें पीना चाहिए वो नहीं पीते हैं, हम फास्ट फूड की तरफ ज्यादा जल्दी भागते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप फास्ट फूड की तरफ जाएंगे, आप अपने फ्रेंड सर्कल में जा रहे हैं तो आप फास्ट फूड में जाएंगे, आप अकेले कहीं जा रहे हैं तो आप फास्ट फूड की तरफ जाएंगे। आप फास्ट फूड को छोड़िए, फास्ट फूड की जगह पे लिक्विड इंटेक कीजिए। जहां पर भी आप जाते हैं, अगर आप जूस का 1 गिलास डेली पी लेते हैं तो आपके पेट के अंदर जो भी खाना पीना पड़ा हुआ है वो पचने लग जाएगा। अगर आप जूस पीते हैं, आप लिक्विड इंटेक करते हैं, आपकी बॉडी सही रहेगी, आपका लीवर सही रहेगा, आपकी किडनी प्रॉपर वे में वर्क करेंगी, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आगे चलते हैं। तो जो चौथा फैक्टर है, वो चौथा फैक्टर क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको लैट्रिन का प्रेशर लगा हुआ है और आप सोचते हैं कि अभी कोई बात नहीं, अभी रुकते हैं, थोड़ी देर के बाद में जाएंगे। तो आप थोड़ी देर के बाद में जब आप जाएंगे तो जो प्रेशर है आपकी बॉडी के अंदर लैट्रिन को पास आउट करने का, वो प्रेशर गड़बड़ा जाएगा। जैसे ही वो प्रेशर गड़बड़ाएगा, आपकी बॉडी उसी अकॉर्डिंग हैबिचुअल हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग वर्क करने लगेगी। तो उससे क्या होगा कि आपका जो खाना पीना है वो पचेगा नहीं, आपका खाना पीना वहीं पर ही पड़ा रहेगा। आपकी बॉडी को उस टाइप की आदत पड़ गई है कि जिस टाइम आपको प्रेशर आया था आप नहीं गए, तो आपकी बॉडी उसी वे में काम करेगी। तो जब भी आपको प्रेशर आए, चाहे वो सुबह का टाइम है, चाहे वो दोपहर, चाहे इवनिंग में, आपको उसी टाइम जाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आगे चलते हैं। तो जो मेन फैक्टर होता है वो होता है आपकी इंटेस्टाइन का। अगर आपकी इंटेस्टाइन प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रही है तो भी आपका जो खाना है वो पचेगा नहीं, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाएगी। ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको हर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करना है। आपको अपनी बॉडी के अंदर फाइबर फूड की मात्रा बढ़ानी है, आपको वाटर इनटेक लेवल बढ़ाना है,
आपने अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना है, आपने जिम ज्वाइन करना है, जॉगिंग करना है, वॉकिंग करना है, आपने ज्यादा से ज्यादा जूस की तरफ ध्यान देना है, फास्ट फूड की तरफ ध्यान नहीं देना है, या फिर आपने जो आपकी इंटेस्टाइन है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका ध्यान रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ध्यान आप कैसे रखेंगे? जब भी आप खाना खाते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पे, जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बीच में हम क्या करते हैं कि हम बीच बीच में पानी पीते रहते हैं। तो जो हमने खाना खाया, वो खाना हमारे पेट से होता हुआ, जब हमारे गले से होता हुआ जब हमारे पेट में पहुंचता है, हमारे पेट में एसिड होता है जो हमारे खाने को तोड़ने का काम करता है। जैसे ही वो खाना टूटता है, पचने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, वैसे ही हम क्या करते हैं, ऊपर से पानी पी लेते हैं। जैसे ही पानी पीते हैं, वो खाना पचता नहीं है, वो वैसे ही पड़ा रहता है, गैस बनती है, तेजाब बनता है, कॉन्स्टिपेशन में चेंज हो जाता है। तो ध्यान रखिए, खाना खाने से पहले पानी पीजिए, बाद में कम से कम खाना खाने के 20 मिनट बाद आप पानी पी सकते हो। बाकी कुछ भी पूछना हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कीजिए। अगर आपको इस चीज की मेडिसिन चाहिए, तो मेडिसिन के लिए आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप कीजिए। हमारे पास आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है, परमानेंट इलाज के लिए एलोपैथिक मेडिसिन भी है। आप किसी भी मेडिसिन के ऊपर जा सकते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं, 2 से 3 दिनों में आपको मेडिसिन मिल जाएगी। कॉन्स्टिपेशन की अगर आपको मेडिसिन चाहिए, तो कॉन्स्टिपेशन का जो ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट 20 से 25 दिनों का रहेगा। 20 से 25 दिन आपको मेडिसिन यूज करनी पड़ेगी, उसके बाद में गारंटीड है आपको लाइफ में कभी भी कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीन पे नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। थैंक यू।